वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है न्यूयॉर्क टाइम्स फाइनली प्रेज इंडियाज इकोनॉमिक सक्सेस। मतलब आज तक अमेरिका ने खोल के, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, उसने मतलब आज तक खुलकर इस तरह का मतलब इंडिया का कोई इकोनॉमिकली सक्सेस पे बात नहीं की। हाँ भाई, हमेशा कोई ना कोई गलत बात करते हैं या तो कोई और बात करते हैं, लेकिन खुली इकोनॉमिक पे सक्सेस जिस तरह के इंडिया ने यूके को क्रॉस किया, उस पर फाइनली प्रेज तारीफ कर दी है न्यूयॉर्क टाइम ने। वर्ल्ड अफेयर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। पीटी सर मस्त बहुत कमाल का यार, उसके बाद हम बाकी सर देखेंगे बात करेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, एक पॉजिटिव आर्टिकल अबाउट इंडिया। यूजुअली आप देखोगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स काफी आलोचना करता है इंडिया की, पॉजिटिव न्यूज काफी कम यहाँ पर पब्लिश होती है, मगर इन लोगों ने रिसेंटली यहाँ पर कहा है, चाहे आप यूएसए देख लो, चाइना देख लो, मेजर इकोनॉमी स्टॉल कर चुकी है। दे आर स्टॉलिंग। स्टॉलिंग का मतलब होता है कि जब आप आगे ना बढ़ रहे हो, जब एक जगह आके आप रुक जाओ। तो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि यूएसए एंड चाइना और उसके अलावा मेजर इकोनॉमी स्टॉल कर रही है, मगर इंडिया नहीं रुक रहा। इंडिया लगातार आगे ग्रो कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट मान के चल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार की ग्रोथ रेट 7% से ऊपर होने वाली है। आईएमएफ का कहना खुद है कि इंडिया 7.7% के आसपास ग्रो कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इस साल आईएमएफ का ये मानना है कि यूएसए की ग्रोथ रेट आने वाली है सिर्फ 2.3%। जी हाँ, पूरे साल यूएसए सिर्फ 2.3% ग्रो करेगा। उसके अगले साल आईएमएफ की प्रेडिक्शन ये है, मतलब कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यूएसए की ग्रोथ रेट पूरे साल की रहेगी सिर्फ 1%। तो लगातार यूएसए स्लो डाउन कर रहा है। चाइना की ग्रोथ रेट अब ये कह रहे हैं पूरे साल में रहने वाली है 3.3%। इनके कंपैरिजन में इंडिया रिलेटिवली फास्ट ग्रो कर रहा है। तो मतलब कि भारत में बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा निवेश आएगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी लिखा है कि दुनिया ये बात देखकर काफी शॉक्ड है कि चाइना से इंडिया इतना आगे निकल चुका है ग्रोथ के मामले में, क्योंकि लगातार आप देखो चाइना काफी फास्ट ग्रो कर रहा था, मगर बीच में हमने देखा है कि शी जिनपिंग के कुछ अजीब से निर्णय, एक के बाद एक जो इनके बहुत ही खराब निर्णय थे, इसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी बुरी तरीके से हर्ट हुई है। एक तो जीरो टॉलरेंस वाली कोविड पॉलिसी, जिसके अंडर चाइना ने हैवी लॉकडाउन इम्पोज किए, इनकी इकोनॉमी को उससे हैवी लॉस हुआ। उसके बाद चाइना ने बिना वजह जो ताइवान के अगेंस्ट अग्रेशन दिखाया है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत बची कुची कंपनीज थी यूरोप की, यूएस की, ये भी धीरे धीरे चाइना से बाहर निकल रही है, क्योंकि एक इंडिकेशन मिल चुकी है वेस्टर्न वर्ल्ड में कंपनीज को कि चाइना ताइवान को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है इन द फ्यूचर। तो इस कंट्री में अभी के लिए बिजनेस करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। उसके अलावा चाइना ने जो अग्रेशन दिखाया है क्वाड कंट्रीज के अगेंस्ट, उसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज चाइना से शिफ्ट होकर वियतनाम, इंडिया या फिर बाकी कंट्रीज में जा चुकी है। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक फेलियर साबित हो चुका है। जिन कंट्रीज ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर बड़े लोन उठाए थे, सब आज के समय बैंकरप्सी फेस कर रही है। चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, केनिया हो, ऑल दीज कंट्रीज आर सफरिंग। बेल्ट एंड रोड से किसी भी कंट्री में नॉट इवन अ सिंगल कंट्री कहीं भी खुशहाली नहीं आई है। तो इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या लिखा है, क्या सारी तारीफें हैं या फिर कुछ वार्निंग्स भी है, डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इसरो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्पेस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेकर किन दो देशों के साथ। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बताओ वो दो देश कौन से हैं? ऑप्शन ए यूएस ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया। ट्रिकी क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली फॉलो करता है वही आंसर कर पाएगा। वैसे क्वेश्चन सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। नाउ ओवरऑल आप इस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को देखोगे तो इंडिया के बारे में बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखी है कि इंडिया की जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है। इंडिया ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज किया है। अगेन सब कुछ परफेक्ट नहीं है, मैं ये यहाँ पर नहीं कहूंगा कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। ऑब्वियसली जो चीजें हैं उससे हम और बेहतर कर सकते थे, मगर ग्लोबली खुद को हमको कंपेयर करना होगा यूएस, चाइना, बाकी कंट्री से। इंडिया ने इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज करी है, इन्वेस्टमेंट्स लगातार हमारे आई है। उसके अलावा हम लगातार ग्रो भी कर रहे हैं इवन आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। मगर इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि सिंस ग्लोबल इकोनॉमी अब धीरे धीरे स्लो कर रही है ना,
तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको आएगा ही। हम इससे बच नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते कि हम लगातार ग्रो करते रहेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती रहेगी, यूएसए जैसा देश सिर्फ 1% ग्रो करेगा और दुनिया में और कहीं कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और ये बात IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने भी कही है, द आउटलुक हैज डार्कन सिग्निफिकेंटली सिंस अप्रैल, द वर्ल्ड में सून बी टेटरिंग ऑन द एज ऑफ ए ग्लोबल रिसेशन। हम बिल्कुल ग्लोबल रिसेशन के किनारे पे आने वाले हैं और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। अब यहाँ पर आप कहोगे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि हमारी विदेश मंत्री ने ये कहा था पिछले महीने कि इंडिया को एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़े स्टेप उठाने होंगे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। आप अगर पिछले साल देखो तो इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स किस सेक्टर में थे, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के सेक्टर में। टोटल हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना उसमें से 25% तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना। यहीं पे हमने देखा है कि डिमांड काफी कम हो चुकी है। देखो जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम है, जिनका प्राइस कम है, उनकी डिमांड अभी भी ठीक ठाक है, मगर जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड काफी हद तक कम हो रही है। तो उस वजह से डेफिनेटली इस फाइनेंशियल ईयर में आप नोटिस करोगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स या तो बहुत ज्यादा कम ग्रो करेंगे या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि थोड़ा सा नेगेटिव में डिक्लाइन भी कर जाएं, ये भी हो सकता है। कैन वेरी मच हैपन। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे ना सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स, IMF, इवन दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन जो चाइना, US, यूरोप में जो एक स्लो डाउन चल रहा है उसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। नाउ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए हमारे सामने दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि अभी जो कंट्रीज ऑलरेडी हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स है ना उनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके उनकी मार्केट में और ज्यादा एक्सपोर्ट करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की PM शेख हसीना आज के समय इंडिया आ रखी है। आपको पता होगा इंडिया में इनकी काफी इंपॉर्टेंट विजिट है और इंडिया में आके इन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी है इंडिया बांग्लादेश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो मैं आपको बता दूं बांग्लादेश इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स $17 बिलियन बढ़ सकते हैं अगर ये एक एग्रीमेंट साइन हो जाए। बांग्लादेश इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ना, नंबर 1 पे US है, फिर नंबर 2 पे चाइना है, फिर UAE, उसके बाद आपको मिलेगा बांग्लादेश, नंबर 5 पे आपको बताया होगा रिसेंटली नेदरलैंड्स आ चुका है। तो चाइना को तो हम इतने एक्सपोर्ट्स कर नहीं पाएंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हम वैसे ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो UAE को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं। USA के साथ मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक लार्जर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमको करना चाहिए जिससे USA की मार्केट का और बड़ा एक्सेस हमको मिले और हमारे एक्सपोर्ट्स कम ना हो। ना एक तो ये स्टेप हो गया कि ऑलरेडी जो आपके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है उनके साथ एक्सपोर्ट्स और बढ़ाओ। दूसरा स्टेप ये है कि जो एरिया अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किए, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ह्यूज कॉन्टिनेंट है। हमारे विदेश मंत्री रिसेंटली साउथ अमेरिका के टूर पे भी गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि ट्रेड के मामले में साउथ अमेरिका के साथ अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है साउथ अमेरिका को। उसके अलावा अफ्रीका, ये दो रीजन मैं कहूँगा साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यहाँ पे अगर इंडियन कंपनीज प्रॉपरली फोकस करे तो इंडिया का एक्सपोर्ट आराम से 20 से 30 बिलियन डॉलर इन्हीं दो रीजन्स के दम पे बढ़ सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये हमको उठाने होंगे, नहीं तो ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट हमको भी पड़ेगा और हमारे यहाँ जॉब लॉसेस होंगी तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ पर भी और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जॉब लॉसेस को काउंटर करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, देखिए सरकार ने एक काम तो स्टार्ट कर दिया है। सरकारी नौकरियां रिलेटिवली पिछले साल से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ी बहुत अभी ज्यादा आनी स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। मेरे हिसाब से सरकारी नौकरियां और आनी चाहिए, क्योंकि और जगह सिंस आपके एक्सपोर्ट्स कम होंगे लोगों के पास रोजगार की ऑप्शन कम होने वाली है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया को और ज्यादा यूनिकॉर्न्स चाहिए होंगी और स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप्स चाहिए होंगी। अब जो ये स्टार्टअप्स है जो हमारी यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, इनसे भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में आपने देखा होगा, पहले 6 महीनों में आपने देखा होगा कि इंडिया ने चाइना को पहली बार बीट किया है यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करने के मामले में। इस साल के पहले 6 महीनों में इंडिया ने ऐड करी 14 यूनिकॉर्न्स, चाइना ने ऐड करी सिर्फ 11 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होती है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर की होती है। तो इंडिया के पास आज के समय टोटल 107 यूनिकॉर्न्स आ चुकी हैं, जो ओवरऑल US चाइना से काफ़ी कम है, मगर धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा यूनिकॉर्न होगी ना
उतना ज्यादा सरकार पे रोजगार प्रेशर भी कम आएगा। बनेगा रोजगार प्रोवाइड करने का, क्योंकि बहुत से लोग इन यूनिकॉर्न्स में भी काम कर सकते हाँ। हैं, एम्प्लॉयमेंट भी इससे ज्यादा जनरेट होगी। तो डेफिनेटली दुनिया के कंपैरिजन में हमने अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने में ठीक ठाक काम किया है, मगर अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। इन तारीफों पे हमको बहनी जाना है। वी हैव टू वर्क हार्डर टू इसको मेक श्योर कहते हैं कि भाई- आने वाला टाइम हम हाँ आराम से भाई, काट ले, मार्केट ताकि की लगातार सोच। हमारी जो हाँ। ग्रोथ है ये 6-7% के आसपास बनी रहे। नाउ फाइनली वापस आते हैं हाँ, अपने इसका। क्वेश्चन की तरफ कि इसरो ने रिसेंटली पार्टनर B किया या D है मेरा किन ख्याल दो से। A या कंट्रीज के D? साथ फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यार ऐसे मैं सच बताऊं मेरे जहन में था भी, पहले आया अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड हो अच्छा सकता भाई, है। अब आते हैं इसकी तरफ। न्यूयॉर्क टाइम ने तारीफ कर दिया और वाकई बनती भी है। अमेरिका, चाइना 0.5 पे ग्रो कर रहा है। अच्छा, वो अमेरिका माइनस में कर रहा है, यूके माइनस में कर रहा है, फ्रांस लोग असल में minus यार कर मैं रहे तुम्हें हैं। एक बात हाँ, बताऊं, जो और इधर पूरी इंडिया दुनिया की 13.5 पे कर रहा है यार। मतलब ये आप खुद देख पूरी लो। हाँ दुनिया भाई। की एक सुपर पावर यार, देख लो हाँ। कि वो किस लिहाज पे अभी किस जगह पे आ गई है। हाँ। तो इसका मतलब वाकई प्रशांत धवन सर की बात बिल्कुल ठीक हाँ। है कि उन्होंने जिस तरीके से बोला है कि ये फर्क पड़ सकता है, इंडिया पे और भी पड़ दूसरी बात, सकता है। भारत अभी भाई, भारत आपको लगता है कि शुरू पे ही मतलब इस तरह नहीं करेगा? भारत इंडिया शुरू से बहुत कुछ step ले सोच रहा है हाँ। इस टाइम, क्योंकि यार ये इस तरह का अब ये टाइम आ चुका है ना, हाँ। ये पूरी दुनिया पे इसका हाँ, फर्क effect पड़ रहा है। और जो हर गरीब जगह देश है वो inflation। तो बिल्कुल और तबाह हो मजे रहे की हैं। बात, इंडिया में हाँ। इतनी इन्फ्लेशन अभी तक नहीं बढ़ी। इंडिया के एक्सपोर्ट दूसरे देशों की निस्बत वाकई इंडिया में। की जीडीपी सही ग्रोथ कर रही है। तो मतलब वाकई हर में। चीज इंडिया का बेस्ट हो रहा है, लेकिन इंडिया को और भी स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि फ्यूचर में इंडिया को कोई पंगा ही ना हो असल सके। में यार वाकई जिस तरीके से स्टार्टअप्स, जॉब्स, इनको ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ। मतलब ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इंडिया आगे के फ्यूचर प्लान इस तरह के हों इंडिया के पास जो आगे जाकर हाँ। बहुत फायदा दें कंट्री बिल्कुल को। गाइस, आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और बहुत बहुत मुबारक हो यार, आप लोग वाइड कंट्री हो जो वाकई मतलब इससे इफेक्ट इतना नहीं हुआ, नहीं तो पूरी दुनिया अपनी बहुत ज्यादा मेहनत हो से चुकी है। इंडिया और हाँ, गवर्नमेंट मेहनत की से, अच्छी हाँ, पॉलिसीज की हाँ। वजह से। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।